प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्र से स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया SRTMI का मुख्यालय रांची में खोलने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण को देश और समाज के लिए आवश्यक बताया है। सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक M नागेश्वर राव ने सीबीआई के का पद संभाल लिया है। और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह से मुलाकात कर उनसे स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया SRTMI का मुख्यालय रांची में खोलने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा उपलब्ध है। इस संस्थान के रांची में खुलने से इसका लाभ मिलेगा। राज्य में खनिज आधारित इकाइयां सेल, RDSIC, मेकॉन, MIT जैसे लोक उपक्रम तथा टाटा स्टील, JSPL जैसे निजी उपक्रम कार्यरत हैं। इसके साथ ही रौरकेला औद्योगिक क्षेत्र, दुर्गापुर, बर्नपुर आदि भी यहां से नजदीक हैं। रांची में यह मुख्यालय खुलने से झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि SRTMI का मुख्यालय रांची में खोलने के लिए राज्य सरकार हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज हजारीबाग में KB महिला महाविद्यालय में बने नए विज्ञान भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह विज्ञान भवन छात्राओं की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि छात्राओं को शिक्षित करने और उचित मार्गदर्शन देने पर वे राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर कर सकेंगी। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण को देश और समाज के लिए आवश्यक बताया। श्रीमती मुर्मू ने बालिकाओं का मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। कुलाधिपति ने राज्य के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए नियमित नियुक्ति होने तक अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश शरण ने कहा कि छात्राओं को अच्छी शिक्षा देकर बेहतर समाज बनाना शिक्षकों का दायित्व है और यह उनके लिए चुनौती भी है। राष्ट्र को हमारे छात्र छात्राओं से बहुत अपेक्षाएं हैं। उम्मीद है कि आप सभी इस पर खरा उतरेंगे। हमारे टीचर छात्राओं को नया इनोवेटिव आइडियाज के प्रति जागरूक करें, शोध की दिशा में व्यापक प्रयास करें। मेरी प्रिय छात्राएं, आप कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझें। आप में असीम प्रतिभाएं हैं, इसलिए हमेशा मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़े और अपनी प्रतिभा से सफलता का ऐसा परचम लहराए कि आपको ये कॉलेज ही नहीं बल्कि पूरा राज्य और राष्ट्र आदर्श एवं अनुकरणीय उदाहरण के रूप में पेश करें। देवघर समाहरणालय भवन स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में आज भारत निर्वाचन आयोग के वोटर वेरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर का उद्घाटन उपायुक्त राहुल सिन्हा ने किया। उद्घाटन के साथ ही यह कॉल सेंटर काम करने लगा है। इसके लिए एक हेल्पलाइन भी जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति निर्वाचन संबंधी और अपने वोटर कार्ड के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। लोग मतदाता सूची में अपने नाम की भी जानकारी पा सकते हैं। कॉल सेंटर का नंबर है 1800-111-950। पलामू में पूर्व पंचायत समिति सदस्य अजय दुबे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में शामिल तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी कल शाम को हुई। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि पैसे के लेनदेन में ये हत्या की गई। शहर थाना प्रभारी आनंद कुमार मिश्रा ने बताया कि 8 जनवरी को इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। उसे रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ के बाद यह सफलता मिली। शहर थाना प्रभारी ने बताया कि 27 दिसंबर को घायल अवस्था में अजय दुबे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 5 जनवरी को रिम्स में उनकी मौत हो गई थी। इस संबंध में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अन्य की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राज्य के सभी जिलों में संकल्प अभियान चलाया जाएगा। यह कार्यक्रम सभी जिलों के शैक्षिक संस्थाओं में आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अवश्य मतदान करें। इस दरमियान एक संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा और छात्र छात्राओं को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया जाएगा। 12 जनवरी से कैंपस एम्बेसडर नेटवर्क कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा लोकसभा सदस्य शिबू सोरेन को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है और उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को भी उनके जन्म दिवस पर आज शुभकामनाएं दी हैं और उनके दीर्घायु होने की कामना की है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक एम नागेश्वर राव ने सीबीआई के निदेशक का पद संभाल लिया है। सीबीआई की ओर से आज दी गई जानकारी के अनुसार श्री राव ने कल रात 9 बजे प्रभार संभाला। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आलोक वर्मा ने सीबीआई के निदेशक के पद से हटाए जाने के बाद अग्निशमन सेवा के महानिदेशक का पद संभालने से इनकार करते हुए आज इस्तीफा दे दिया। सीबीआई निदेशक की चयन संबंधी समिति ने श्री वर्मा को बुधवार की रात उनके पद से हटाने का निर्णय लिया था और उन्हें अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स का महानिदेशक नियुक्त किया था। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा रानी मिस्त्रियों के साथ आज रांची में संवाद एवं क्षमता वर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने कहा कि उनके विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला का आयोजन कर ओडीएफ के लिए रानी मिस्त्रियों को जागरूक किया जा रहा है। श्रीमती पटनायक ने कहा कि ओडीएफ प्लस में सभी रानी मिस्त्रियों को समूह में बांटकर उन्हें स्वच्छता, सोख्ता गड्ढा सहित विद्यालयों में शौचालय बनाने जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रानी मिस्त्रियों को ओडीएफ प्लस हेतु जागरूक करने के लिए उनके साथ संवाद एवं क्षमता वर्धन कार्यक्रम के पहले चरण में राज्य के 12 जिलों गोड्डा, गुमला, चाईबासा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, जामताड़ा, खूंटी, गढ़वा, लोहरदगा, पलामू और रामगढ़ की रानी मिस्त्रियों को जागरूक और प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में बाकी अन्य 12 जिलों की रानी मिस्त्रियों को जागरूक एवं प्रशिक्षित किया जाएगा। रानी मिस्त्रियों को स्वच्छता, कचरा और जल प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जा रही है। गोड्डा जिले के बोआरीजोर में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा 2 दिवसीय सखी संवाद आयोजित किया गया। विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। डीआरडीए के निदेशक अरुण एक्का, अनुमंडलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीडीपीओ एवं अन्य अधिकारियों और लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम में बताया गया कि करीब 150 सखी मंडलों का गोड्डा में गठन कर लिया गया है। इसमें करीब 6,500 महिलाओं को सखी मंडल के 612 समूहों में बांटा गया है। सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप या समूह बैंक से जुड़े हुए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी की योजनाओं का गंभीरता से अध्ययन कर समूहों के कार्यकलापों को सही दिशा दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सखी मंडल की योजनाएं सुगमता से चले। महिलाएं बैंक से ऋण लेकर छोटे उद्योग धंधे लाभदायक तरीके से चला पाएं, इस बात पर भी बल दिया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। वर्ष 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री का निधन रूस के ताशकंद में हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जवानों एवं किसानों के प्रणेता एवं देश को कुशल नेतृत्व प्रदान करने वाले शास्त्री जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूर्व विधायक दीनानाथ पांडे के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
दीनानाथ पांडे पूर्वी सिंहभूम जिले के पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे हैं। आज सुबह उन्हें टीएमएच में अंतिम सांस ली। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने दीनानाथ पांडे के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि उनके निधन की खबर मर्माहत करने वाली है। वे जमीन से जुड़े एक कर्मठ और ईमानदार नेता थे। कुंभ के शाही स्नान में शामिल होने के लिए कोडरमा से साधु संतों का जत्था आज रवाना हो गया। कोडरमा के ध्वजाधारी आश्रम के महामंडलेश्वर महंत सुखदेव दास की अगुवाई में 25 साधु संतों का जत्था आज प्रयागराज के लिए रवाना हो गया। इस मौके पर साधु संतों ने कुंभ स्नान के महत्व को बताते हुए कहा कि इस स्नान के बाद लोगों का कष्ट दूर हो जाता है। लोहरदगा में आज से 65वां राज्य स्तरीय ओपन एथलेटिक मीट की शुरुआत हुई। ललित नारायण स्टेडियम में आयोजित इस 3 दिवसीय मीट में राज्य भर के लगभग 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मौके पर राज्यसभा सांसद धीरज साहू, पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर तथा 1000 मीटर की दौड़ समेत कई स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। गिरिडीह जिले के पीड़तांड से गिरफ्तार 2 नक्सलियों को आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर विस्फोटक भी बरामद किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि खुखरा थाना क्षेत्र के कुड़को के शिवतूरी और गम्हरिया निवासी गुलवा सोरेन को गिरफ्तार किया गया। शिवतूरी पर 1 लाख रुपए का इनाम है। इनकी निशानदेही पर 5 पाइप बम, 25 जिलेटिन और 25 पावर जेल बरामद किया गया है। दोनों एक पुल को विस्फोट से उड़ाने जा रहे थे, तभी गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी ओर चतरा में भाकपा माओवादियों के जोनल कमांडर आलोक दस्ते का एक सदस्य अजय यादव को पुलिस ने गुप्त सूचना पर कुरखेता जंगल से गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने केंद्र से स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया SRTMI का मुख्यालय रांची में खोलने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण को देश और समाज के लिए आवश्यक बताया है। सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक M नागेश्वर राव ने सीबीआई के निदेशक का पद संभाल लिया है। और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।